हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन सक्सेस की। बिहार पुलिस 2021 में गाइस, जैसा कि आज 21 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया, तो फटाफट बिना देर के मिला लीजिए फ्रेंड। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, भारत में रोमन व्यापारियों की वस्तु के अवशेष जो है ये किस स्थल से मिले हैं? तो देखिए, रोमन व्यापारियों के जो वस्तु के अवशेष है ना, ये आपके अरिकमेडु स्थल से मिले हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो वो क्या होता है? तो देखिए, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जो जमा हुआ पदार्थ होता है ना, ये लिग्निन होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को जो है कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया था? तो देखिए, चालू खाते के लिए जो लेन देन किया गया था ना, ये भारतीय रुपये को, वो 1994 में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, डाइक्रोमेट त्रिनायन में, यानी जो डाइक्रोमेट डायनम में जो है कितने इक्विवेलेंट होते हैं? तो देखिए, जो डाइक्रोमेट होते हैं ना, उसमें 6 क्रोमियम और 1 ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट होता है, यानी बंध जो होते हैं वो समकक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका एक मैथ से क्वेश्चन आया था, 0.1 का स्क्वायर दिया हुआ था, -0.01 का होल स्क्वायर दिया हुआ था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होता है ना, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। तो ऑप्शन ए 101 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जैव विविधता शब्द ये जो किसने दिया था? तो देखिए, जैव विविधता जो शब्द है ना, ये वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, टमाटर का लाल रंग जो है ये किस कारण से होता है? तो देखिए, टमाटर में जो लाल रंग होता है ना, ये लाइकोपीन के कारण से होता है। और ये जो क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक इंग्लिश आया था, जहाँ पे जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था और राइट चॉइस करना था, और एक जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ था, इसको पढ़ के जो आप इजिली से जो है राइट चॉइस कर पाते। तो मैं आपको बता दूं कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, एडवर्टाइजमेंट विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे जो आपका क्या करेक्ट आंसर होता? तो मेमो एडवर्टाइजिंग विदाउट परमिशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो देखिए, अरुण कमल की कविता से संबंधित जो पहली पुस्तक थी ना, ये अपनी केवल धार थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो देखिए, ये जो आपका पंजाब राज्य है ना, ये गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हीरा और ग्रेफाइट ये जो किसके अप्रूफ होते हैं? तो देखिए, हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं वो कार्बन के अप्रूफ होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था। तो जो बच्चे अगर मेरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो इजिली जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिहार राज्य विधान मंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, 1 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन जो है इसमें से क्या दिया गया है? तो देखिए, शरीर में अगर आपकी पानी की कमी हो जाती है ना, तो आपको जो डिहाइड्रेशन का आप शिकार हो जाते हैं, यानी जो है निर्जलीकरण का जो आप शिकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, एक आपका जो है इंडिया गेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है, 2019 के अनुसार जो है भारत के किस राज्य से संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है? यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब इसका ये था ना कि भारत में किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा वन है? तो देखिए, भारत के जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज्यादा वन श्रेणी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बस क्वेश्चन को आपको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच जो क्या अंतर है? तो इसको जो आपका हिंदी में दिया हुआ था, इसको जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही ट्रांसलेट है हिंदी का इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि एक्स वस्तु का मूल्य
x हो तो z वस्तु का मूल्य जो है वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में मैंने सॉल्व कर लिया है। तो z वस्तु का जो मूल्य होगा ना वो आपका yz/x होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। तो देखिए वेनेडियम के द्वारा जो आपका हाइड्राइड का प्रकार है ना ये आयनिक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो यानी किसके काटने से जो आपका मच्छर नहीं होता, सॉरी रोग संक्रमित नहीं होते आप, ठीक है। तो देखिए ये जो इबोला हेमरेजिक बुखार है ना ये आपका जो है मच्छर के काटने से आपका रोग संक्रमित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मच्छर के काटने से जो आपको कौन सा रोग नहीं होता है। तो देखिए आपका मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकन गुनिया होता है, लेकिन ये इबोला हेमरेजिक बुखार नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दो आपको जो है कैपेसिटेंस दिया हुआ था, ए और बी तक जो आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ था उसका जो है आपको बिटवीन जो दोनों ए और बी के जो बीच का है ना वो आपका मान पूछा गया था। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। ए और बीच का जो बी का जो मान होगा ना वो आपका 8 माइक्रोफेराड होगा, ठीक है। इसको जो क्या बोलते हैं तो माइक्रो बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका एक मैथ से आया था क्वेश्चन नंबर 20 में 1/x-2 इज लेस देन 0। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होता ना वो आपका ऑप्शन सी हो जाता। x बिलोंग्स टू 2 to the power 2 से इंफिनिटी तक होता। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी मारा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर जो है S2 नहीं देता है। तो देखिए जब आप अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं ना ये कॉपर को, तो ये जो आपका S2 नहीं देगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। तो देखिए बल उत्पत्ति के जो सिद्धांत का समर्थक है ना वो आपका स्पिनोजा है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के, ये तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 23, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की जो है त्रिज्याएं समान है यदि द्रव की बूंद में दाब जो है आधिक्य का मान P1 दिया हुआ था और साबुन के बुलबुले का जो दाब का अधिकतम मान था ना वो P2 दिया हुआ था। तो आपको जो है पूछा गया था कि दोनों में कौन अधिक होगा या फिर इक्वल होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि द्रव की जो बूंद में दाब होगा ना वो दुगुना हो जाएगा, ठीक है, और ये तो आपका सेम ही रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता कि किसी रेखा जिसमें जो दिक् अनुपात दिया हुआ था 1, -2 और 3 है तो दिक् कोज्या का मान पूछा गया था। तो देखिए दिक् कोज्या का जो मान होगा ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत जो ये कब हुई थी। तो देखिए बंबई में जो नाविक विद्रोह की शुरुआत है ना ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1 एमीटर का प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसमें जो है अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पियर तक जो है धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। तो अतिरिक्त शंट का जो प्रतिरोध पूछा गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मैं बोलूं, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन कतई भी नहीं है लेकिन बिहार पुलिस में ये पूछा गया है। अब बताइए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके IIT JEE के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना मैंने सॉल्व किया है तो 20 ओम आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तुक्का ही लगा के आए होंगे क्योंकि इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन को जो है बहुत सारे बच्चे तुक्का ही लगाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अकॉर्डिंग जो है भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो आपका बिहार हो जाएगा क्योंकि भारत में जो मक्का का द्वितीय जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है ना वो बिहार है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक इंग्लिश से आया था जहाँ पे जो आपको सुटेबल जो वर्ब था वो चूज करना था। जहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ था इट इज कोल्ड इन दिल्ली आइस विंड्स जो फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ब्रिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक पैराग्राफ दिया हुआ था, इतना लंबा पैराग्राफ। तो ये बच्चे जो है ये आप तुक्का ही लगाए होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना
वो आप पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर थीम ऑफ द पोयम। तो मदर्स लूजिंग देयर आइडेंटिटी, इस पोयम में पूरा यही बताया गया था कि मदर जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रक व अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए केंद्रक और अभिरंजक में जो है ये पायरोनिन वाई का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IO4 में जो है आई का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था। तो देखिए IO4 में जो आई का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो +7 होता है। और मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया भी था कि आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी का भी जो है कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं निकालने लगूंगा तो बहुत सारा जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा और बहुत बच्चे जो है वीडियो लंबा नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट आप कहते हैं कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना वो हाजीपुर में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन नंबर 33, एक बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया था। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो मैंने सॉल्व नहीं किया है। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे वो कमेंट करके जो इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आया था कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है। तो देखिए इसका जो दार्शनिक विधि है ना वो प्रकृति से तुलनात्मक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिंदगी नामक उपन्यास जो ये किसके द्वारा रचित है। तो ये जो कृष्णा सोबती के द्वारा जो है रचित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए जो है मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूँ। जो बच्चे सॉल्व कर दिए हैं तो प्लीज कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। 38 का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए युक्ति योजना का जो उद्देश्य है बिहार सरकार की वो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था एक मैथ से क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व कर लिया है। तो वैल्यू पूछा गया था इसका, तो इसका जो वैल्यू होगा ना वो आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा गया था कि किस राज्य में जो है क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम में है। तो ये पंजाब राज्य है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के व्यापार को जो है निपिष्ट करता है, यानी जो निष्पक्ष करता है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आपका जो निशब्द करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखी जाए। तो प्रतिबिंब का जो आकार है ना वो वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए एक वस्तु को अगर आप 20 सेंटीमीटर तक रखते हैं ना तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए विच इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर के बारे में जो आपका कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो देखिए सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। तो ये कथन जो आपका गलत दिया हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे मीराबाई किस काल की कवित्री है। तो देखिए ये जो मीराबाई है ना ये आपका भक्ति काल की कवित्री है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपको जो जेन्युइन और 100% एक्यूरेट आंसर की ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की जो है पद्धतियों का उल्लेख करता है। तो ये कौन सा वेद करता है। तो आपका जो यजुर्वेद है ना वही करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की जो अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल को जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए ये जो है ना ये आपके संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैथ से आया था जिसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु जो है हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है। तो देखिए ये जो MgOH2 है ना ये सबसे कम क्षारीय होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों की जो है नाटक कौन है।
यानी ये जो दोनों है ना, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी, ये किसका नाटक है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो देखिए प्रथम जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उसके बाद 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि द अबव सेंटेंस मीन्स पूछा गया था, यानी ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ था द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो द ओल्ड मैन डाइड होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 52 की बात कर ले तो 52 में था कि 3 ही तो रुपए हैं, ये दोगे तो कंबल कहां से आएगा। यह कथन जो किसका था? तो ये मुन्नी का था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में जो राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है सर्वाधिक है, वह कौन सा राज्य है? तो वो आपका महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019-20 में भारत में जो सेवा क्षेत्र की समवृद्धि दर का आकलन कितना जो है वो किया गया था? तो वो 6.9% किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो देखिए ये जो चूका भी नहीं हूं रचना के लिए जो शमशेर बहादुर सिंह को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिए गए रेखांचित में जो सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एमपीसी जो आपको बताना था, तो यहाँ पे जो एमपीसी हो रहा है ना वो आपका क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा जो ये किसकी है? तो ये कौशल्या बैसत्री की है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सी यौगिक में जो है Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है, यानी Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है तो वो KMnO4 में होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच कमिटी, हिंदी में मैं पढ़ के बता देता हूँ, किस समिति ने जो है पंचायती राज चुनाव में जो है राजनीतिक दलों की सहभागिता को अनुशंसा की थी? तो ये जो GL व्यास समिति ने जो अनुशंसा किया था। तो GL नहीं होगा, यहाँ पे अशोक मेहता समिति होगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशोक मेहता समिति ने जो है पंचायती राज चुनाव के जो है राजनीतिक दलों में सहभागिता की अनुशंसा की थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ पूछा गया था, अब इस बच्चे को कैसे मैं जवाब दूं? तो 60 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना मैंने ढूंढा है, व्हाट इज द ऑथर मेन पर्पस इन द पैसेज, मतलब कि ऑथर का जो मेन पर्पस क्या है इस पैसेज में? तो इसमें जो है ना कि टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सन स्पोर्ट्स, यानी जो नेचर के सन स्पोर्ट्स को जो है डिस्क्राइब किया गया इस पैसेज में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को जो नियंत्रित करता है? तो देखिए ये जो कॉर्निया भाग होता है ना, ये आपका घुसने वाले प्रकाश को जो है नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए यदि x और y प्राकृतिक संख्या है और x + y = 2 है तो देन क्या होगा? तो देखिए आपका जो यहाँ पे होगा ना वो आपका x = y हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसने राज्य को जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो देखिए ये जो हीगल के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए वुड यू ऑल प्लीज गो अप स्टेयर्स राइट, मतलब इंग्लिश में जो आपका ये पूछा गया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो फॉर्मल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक और आपका था पार्सेक निम्न में से जो किसका मात्रक है? तो ये इजी क्वेश्चन था। तो ये दूरी लंबाई का जो है मात्रक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि XeO4 में जो है निम्न में से कौन सी ज्यामिति जो है आपका दर्शाता है? तो देखिए XeO4 जो आपका कौन सा ज्यामिति दर्शाता है? वो आपका स्क्वायर पिरामिडल दर्शाता है, यानी वर्ग
पिरामिडीय दर्शाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो तस्मक फलन है, तो देखिए आपका कौन सा जो तस्मक फलन है, तो आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये जो आपका फलन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एकाधिकार से पूर्ति वक्र, तो ये जो आपका क्या होता है कि ऋणात्मक ढाल का होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि सरल रेखाओं को जो है क्षैतिज अंश पर जो है अतः चाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति का जो है लोच का मान पूछा गया था, तो देखिए लोच का जो मान होगा ना वो 1 से अधिक होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई थी, तो देखिए जो लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी ना वो 18 था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी, तो ये जो जाति आई थी ना वो कायस्थ आया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक मैथ से क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी जो इंटीग्रेशन से आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ था इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो फॉर्मूला बेस्ड आराम से हो जाता, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने भी 12 में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना उन्हें जो इजीली ये सॉल्व कर पाते, क्योंकि dx बाई में जब भी रहेगा तो बाई में हमारा क्या होता है कि लॉग लग जाता है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप इजीली जो इसे सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन नंबर 73, एक पूरा पैसेज दिया हुआ था और पैसेज में लास्ट में ये पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन के बारे में पूछा गया था, तो देखिए इसको जो मैंने सॉल्व नहीं किया, अगर जो बच्चे सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है, यानी जो कौन सा जो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, तो ये रजत होता है यानी सिल्वर होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुणसूत्र, जिनमें जो गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं उन्हें जो क्या कहा जाता है, तो देखिए जिनमें जो गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं ना वो आपका टेलोसेंट्रिक कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का केंद्रीकृत प्रवृत्तियां वाला संघ के रूप में जो किसे परिभाषित किया जाता है, सॉरी यहाँ पे किसने परिभाषित किया, तो ये आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहार राज्य के 2020-21 में जो है बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में जो है राजकोषीय घाटा क्या रहा था, तो 2.97 रहा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो देखिए यूरोप में जो सामंतवाद के जो पतन का प्रमुख कारण था ना वो चर्च एक सामंतों के मध्य अंतर्विरोध था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से कौन स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के जो रूप है वो दिखता है, तो कौन सा जो इसमें स्वतंत्रता के अधिकारों का उत्पाद का जो है रूप दिखता है, तो वह जो आपका मिल दिखता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर जो है दिया गया था, तो देखिए मोहन को जो है किसके लिए दिया गया था, तो एक और जिंदगी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था इंग्लिश से आपका दिया हुआ था, ठीक है, तो इंग्लिश में इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 82 नंबर कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे जो क्या कहा जाता है, तो उसे जो हाजिर बाजार कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 83 नंबर कृषि प्रतिवेदन 2019 के अकॉर्डिंग जो है भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए जो द्वितीय उत्पादक सर्वाधिक राज्य है ना वो महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए जो है उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो देखिए आपका जो रेफ्रिजरेटर में जो गैस उपयोग किया जाता है ना वो एमोनिया गैस जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस रचना में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जो है अलग पहचान दिया है, तो ये जो आपका उसने कहा था रचना है ना वो चंद्रधर शर्मा को जो है गुलेरी को अलग पहचान दिया है,
तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रकाश वर्ष जो ये किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो है प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, तो यूएनओ का जो प्रारूप है ना ये आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये सिंगरौली जो है ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रेत्रात्मक का जो ये क्या आशय होता है, सॉरी यहाँ पे जो प्रेस्ट्रोइका पूछा गया था, तो प्रेस्ट्रोइका का जो आशय होता है ना वो आपका पुनर्निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन आया था 90 नंबर, जो बच्चे सॉल्व कर ले प्लीज इसका कमेंट करके आंसर जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट 91 की बात कर ले तो हड़प्पा के निवासी के साथ जो व्यापारिक संबंध रखते थे, तो हड़प्पा के निवासी जो है मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापारिक संबंध रखते थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य है, तो देखिए ये जो मुद्रा का हस्तांतरण है ना ये मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था ये आपका इंग्लिश से क्वेश्चन दिया हुआ था, पूछा ये गया था ना यहाँ पर कि आइडेंटिटी जो आपको रजिस्टर इन बिलोंग्स टू यानी पूरा सेंटेंस को पढ़कर जो आपको आइडेंटिफाई करना था, तो इसमें जो सेंटेंस को पढ़ा तो यहाँ पे जो फॉर्मल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य जो है वो कौन थे, तो ये जो निजामुद्दीन औलिया थे ना ये मोइनुद्दीन चिश्ती के जो मुख्य शिष्य थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था कि प्रणाम स्तंभ का जो उदाहरण है वो क्या है, तो ये नागफनी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए निम्न में से कौन सी धातु जो वजन में सबसे हल्की होता है, तो देखिए ये जो लिथियम धातु है ना ये वजन में सबसे हल्का होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, तो देखिए उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में है वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है, तो देखिए मनुष्य के कंकाल तंत्र में जो ये 206 अस्थियां होती है, तो 206 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लाल किताब आंकड़े ये जो क्या उपलब्ध करवाती है, तो देखिए ये जो लाल किताब आंकड़े है ना ये आपके विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं की जो है उपलब्ध करवाती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर मुझे देने में गलती हो गया, मैं फिर से आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये जो गलत है आपका, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वो आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो आप करेक्ट कर लेना ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, तो ये जो आपको कमेंट करके जवाब देना। लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो मैं आप लोग के लिए रखता हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं भी पसंद आई हो तो मेरी इस मेहनत के लिए जो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।